अमित शाह जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी देवभूमि उत्तराखंड में। आप यहीं से आए होंगे, ये जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, आप यहीं से सुबह आए होंगे। यहाँ पर आपके जो है बोर्ड भी लगे हुए, बैनर भी लगे हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड में है। और सामने देख रहे होंगे किस प्रकार आपके कटआउट लगे हुए हैं, आपके लगे हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लगे हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लगे हुए हैं। ये हम आपको रास्ते में दिखाते हुए चलेंगे और साथ में आपको जो उत्तराखंड की गंभीर समस्या है उस पर भी अवगत कराते रहेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो शुरुआत है यहीं से करते हैं, अपने बाइक से करते हैं। हम अपने सहयोगी हमारे संदीप भाई हमारे साथ है, इनको साथ देते हुए आपको कटआउट भी दिखाएंगे, आपको बोल्ड बैनर भी दिखाएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे। हम चलते हैं अब हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार की तरफ जो है आज अमित शाह जी का कार्यक्रम है, उस तरफ हम आपको लेकर चलेंगे और साथ में ये दिखाते हुए चलेंगे कि किस प्रकार कटआउट लगे हुए हैं। देखिए आप, ये कटआउट लगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के कटआउट हैं। आगे आपको लेते हुए चलेंगे। ये जो है हरिद्वार जाने वाला मार्ग है, यहाँ जॉलीग्रांट से आगे भानेवाला होते हुए जो फ्लाईओवर है उधर से होते हुए, नेपाली फार्म से होते हुए, जो हमारा सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है उससे होते हुए वो आगे निकल गए होंगे, हरिद्वार निकल गए होंगे। आज हरिद्वार का कार्यक्रम हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का था। अमित शाह जी आप हमारी देवभूमि में आए हैं। ये देखिए आपका एक बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कटआउट है, ये आपका कटआउट है। यहाँ पर कटआउट लगे हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कटआउट है। और अभी तक हमें 3 हमारे माननीयों के कटआउट दिखाई दिए हैं। देखते हैं किसी मंत्री जी का भी कोई कटआउट लगा है। ये मोदी जी का गया, ये फिर शाह जी का आ गया, फिर ये मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ते हुए आपका स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। ये जॉलीग्रांट से होते हुए हम आपको कटआउट दिखाते हुए चले किस प्रकार जो है आज 7 मार्च को देश के गृह मंत्री इन 1 महीने के अंदर दूसरी बार आए हैं, जांचने परखने आए हैं, रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं और बताने आए हैं कि आप किस प्रकार राज्य चल रहा है। उनकी पार्टी की सरकार में धामी के नेतृत्व में चल रहा है। ये सब बताने के लिए, सब समझाने के लिए, सब दिखाने के लिए आए, उन उपलब्धियों को गिनाने के लिए आए। ये मोदी जी गए, ये शाह जी भी आए, फिर धामी जी भी हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई मंत्री भी है, सुबोध उनियाल जी भी हैं, क्या सतपाल महाराज जी भी हैं इन कटआउट में। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे सारे कटआउट चल पड़े हैं, यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ भी है, जब आप आएंगे शायद यहीं से आप शायद रवानगी देंगे, उस तरफ भी आपके स्वागत अभिनंदन के लिए कटआउट लगे हुए हैं। तो इस तरीके का प्रचार जो है हमारे माननीय गृह मंत्री के स्वागत के लिए इस उत्तराखंड देवभूमि की सड़क के किनारे लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार सामग्री लगे हुए। पर सबसे बड़ा सवाल है माननीय गृह मंत्री जी, जो यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने की व्यवस्था है, अपराधियों पर लगाम लगाने की व्यवस्था है, अपराधियों के बदले बेगुनाहों को जो फंसाया जाता है उस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। पॉलिटिकली जो हस्तक्षेप कानून व्यवस्था में हो गया है उस पर लगाम लगाने की व्यवस्था है। बड़े बड़े नेता मंत्रियों द्वारा ऑफिसों में जाकर सड़क पर इस तरीके से जो घटनाएं अंजाम दी जाती है, आपराधिक घटनाएं दी जाती है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देखिए आप इस बोर्ड में भी है, इस बोर्ड में भी दिखाई दे रहे हैं आप। और यहाँ पर फिर कटलेट शुरू हो गए, मोदी जी आपसे शुरू है, फिर अमित शाह जी हैं, फिर धामी जी हैं, फिर यहाँ पर आगे एक और जो है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रोडवेज ने कमाया लाभ। इस तरीके की उपलब्धि भी जो है यहाँ पर बोर्ड बैनरों में दिखाई दे रही है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज अमित शाह जी आए हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर अपनी जो समस्याएं हैं, जो राज्य की समस्या है, उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कर अमित शाह जी के संज्ञान में डालने का आप एक काम कर सकते हैं। ये देखिए एक बोर्ड और है यहाँ पर आपका स्वागत और अभिनंदन जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ये 7 मार्च 2026 है। ये मार्च जो है
सत्ता परिवर्तन के लिए ये इतिहास में दर्ज है। पिछली बार हमने 9 मार्च को 2021 को देखा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कुर्सी चली गई थी, लेकिन इस मार्च में जो आपका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है, तो इस प्रकार लग रहा है कि आपको धामी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। जो सवाल उठ रहे हैं जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, शायद वो सवाल आपको वो गंभीरता नहीं ला रहे होंगे। यहाँ पर फिर से एक बोल्ड जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल, ये देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। और आज सुबह में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी एक बयान सुन रहा था, जिसमें वो उनका पहला सवाल ये था कि आखिर वो वीआईपी कहाँ है। उस वीआईपी की बात है, ये देखिए बोर्ड है, यहाँ पर मोदी जी हैं और धामी जी हैं, तो वो वीआईपी का एक बहुत बड़ा सवाल था। हाँ भंडारी जी क्या कहेंगे आप? यहाँ हमने जो अब तक 50 से ज्यादा जो है कटआउट देख लिए हैं, उस पर किसी मंत्री जी की कोई फोटो नहीं दिखाई दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं धामी जी खुद ही जो है उनके नेतृत्व में 70 की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं। अभी हमने 15-20 दिन पहले पोस्ट भी डाली थी, जिसमें खबर ये छपी थी कि धामी जी कह रहे हैं कि हम 70 सीटों पे मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। उस पर कमेंट भी आए थे, वो भी हम आपको बताएंगे। पर सवाल ये है कि लोकतंत्र में किसी मंत्री को कोई प्राथमिकता न देना, ये भी एक सवाल है। और साथ में वीआईपी का सवाल, एक गंभीर सवाल जो शाह जी खड़ा उठा है, वो जो सवाल पूछा गया गणेश गोदियाल जी की तरफ से, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सवाल ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्होंने पूछने चाहिए थे सवाल, यशपाल आर्य जी, वो मौन क्यों है? यशपाल आर्य जी जो पिछली बार 2022 में 2017 में भाजपा में चले गए थे अपने बेटे के साथ, दोनों को टिकट मिले थे, दोनों विधायक भी बने थे, और पिताजी जो है यशपाल आर्य जी जो है मंत्री भी बने थे। फिर 22 में फिर वो कांग्रेस में आए, लेकिन जब से कांग्रेस में आए तब से वो उनको जो पद नेता प्रतिपक्ष का मिला है, उस पर वो क्या ईमानदारी दिखा रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। लेकिन जो सवाल प्रदेश अध्यक्ष को पूछने हैं, वो सवाल नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं पूछ रहे हैं? एज अ संवैधानिक तौर पर वो ज्यादा मजबूत है इन सवालों को सरकार से पूछने के लिए, पर वो मौन है। क्यों है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूरत जरूर दर्ज कीजिए। इसके साथ ही अगली खबर में आपको मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।